नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि हमारे यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और एग्ज़ाम हमारा मार्च में होना तय हुआ है। ठीक है। और एक को सभी को पता है, बहुत जल्द भी नहीं है और बहुत लेट भी नहीं है, तो हमें पढ़ने की सिर्फ ज़रूरत है यहाँ पे। और मैंने इसी सीरीज़ में ये सोचा है कि जैसे हिंदी की रचनाएँ मैं याद करता हूँ, है ना, तो आप भी ऐसे ही हिंदी की रचनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं डेली लगभग, जैसे हमारे एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस लगभग डेली कर लिया करें, वो भी रचनाओं के। ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है। तो आज की हम 40 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में आपको ये डेली वीडियो मिल जाया करेगी, 10 से 15 मिनट की। तो आप इसको देख लिया करना आपको टाइम निकाल के। ठीक है। बेनिफिट आपको ये होगा। देखो, रचना एवं पुरस्कार एवं पत्र पत्रिका यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कैसे बात करेंगे? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल, किस काल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो वीरगाथा काल की यहाँ पे बात हो रही है, वीरगाथा काल, तो उसको हम जानते हैं आदिकाल को। तो ध्यान रखना, आदिकाल का दूसरा नाम यहाँ पे हमारा वीरगाथा काल भी हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। दूसरा बात करेंगे सर यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। तो पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे, चंद्रवरदाई ने लिखा था, तो ये आदिकाल में ही लिखा गया। तो इसका सही आंसर हमारा आदिकाल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखन कौन है ना। जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है वो सारी की सारी किसने लिखी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। हमारा सही आंसर है पे ऑप्शन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज पवन काल के नाम से भी संबोधित किया है, कि आदिकाल को हम बीज पवन काल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है हमारा 1850 ईस्वी से माना जाता है। कब से सर? 1850 ईस्वी से माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से, जो हमारा आदिकाल है, आंखें बंद करो, मैं याद कराता हूँ। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्य काल को हम यहाँ पे रीतिकाल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल को हम यहाँ पे गद्यकाल के नाम से जानते हैं। 8 क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भाई हम आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो कर लेंगे। अगला देखेंगे, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। गद्य की बात करेंगे तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सबसे पहला यहाँ पे युग माना जाता है, भारतेंदु युग को। ठीक है। अगला देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो गारसा दातासी जो है हमारे, इन्होंने सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसके लेखन का काम किया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो कब लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, ठीक है, लिखने वाले गारसा दातासी किसके विद्वान थे। तो ये फ्रांसीसी के विद्वान थे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य का पहला जो हमारा इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है उसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उसका नाम हो जाता है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, इस्तवार एला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, इस्तवार एला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है। तो उसने यहाँ पे किसने लिखा है? तो गारसा दातासी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा जो व्यवस्थित किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। 16 देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो हिंदी शब्द सागर के रूप में इन्होंने वो लिखा था। जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाता है, हिंदी शब्द सागर में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का
प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1929 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1929 आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, 1929 में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है। तो शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1878 में माना जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको बोलते हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या है सर हमारा? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये किसके लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रीज हैं। इन्होंने जो ये इसका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, ठीक है। आगे देखेंगे, ग्रियसन कृत, है ना, ग्रियसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने सबसे पहले लिखा, किसने था? तो ग्रियसन ने लिखा था। क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उसका नाम था, और उसका अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। 21 देखेंगे, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसका शीर्षक उन्होंने रखा था, तो बताओ किसने किया था, किस मतलब कौन सा ग्रंथ था वो? तो द वर्नाकुलर मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। अगला देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के जो यहाँ पर इतिहास में मिलता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इसका काल विभाजन किया था। अगले देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है ना? तो मिश्र बंधु ने किया है। किसने? मिश्र बंधु ने किया है, मतलब इन्होंने कवियों का नाम बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, कवियों के हिसाब से ही इन्होंने यहाँ पर इसको बांट दिया। समझ में बात आपको आई? ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला कह रहा है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वो है मिश्र बंधु, ठीक है, 5000 कवि, ध्यान से देखना का, 5000 कवि का इन्होंने विवरण दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्र बंधु, है ना, जो मिश्र बंधु हुए हैं तो उनके नाम क्या क्या हैं? तो उनका नाम देखना, गणेश बिहारी मिश्र, है ना, प्रयाग बिहारी मिश्र, एक का नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र, और एक तो हमारे विनोद यहाँ पर है ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नहीं सॉरी, 3 ही नाम है यहाँ पे, गणेश बिहारी मिश्र, प्रयाग बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हो जाते हैं, ध्यान रखना। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसका 4th पार्ट जो था, यानी कि चौथा भाग जो था, ठीक है। 27 देखेंगे, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, और चौथा भाग जो था हमारा 1934 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अगला देखेंगे, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो परिवर्तन काल की जो समय सीमा है मिश्र बंधु ने कब तैयारी की है? तो इससे याद रखेंगे 1890 विक्रम संवत से लेकर के 1925 तक, है ना, 1890 से 90 विक्रम संवत से लेकर के 1925 विक्रम संवत तक। 29 बताएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893, यानी कि 1868 से लेकर के जो 1893 है, ये इन्होंने प्रथम उत्थान का जो वर्ष है वो इन्होंने यहाँ पे तय किया है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला विधि निर्धारित की है ना। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किसके अंतर्गत किया था, और प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित करी थी तो 1925 से लेकर के 1950 में, ठीक है, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? तो 1893 से लेकर के 1918 तक, ये इन्होंने जो द्वितीय उत्थान था उसका समय निर्धारित किया था, ठीक है। 32 देखेंगे, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर संस्था का प्रकाश मतलब हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो ध्यान रखना, नागरी प्रचारणी सभा ने किया था, और नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर, ठीक है। आगे देखो, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र,
ठाकुर शिव कुमार सिंह। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो 16 जुलाई, ये तो याद मत रखना, बस 1893 को वाराणसी में हुई थी। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा कब हुई थी? 1893 में हुई थी वाराणसी में। आगे देखेंगे, 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी है ना। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, है ना। मतलब जो कुकुर होता है 12 साल जीता है और 13 साल कौन जीता है? सियार जीता है। तो क्या पंक्ति किसकी है? जायसी की हो जाती है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन उनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था उनका? अबुल हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखा था। और कब लिखा था? ये हमारा आदिकाल में लिखा गया था, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। गोरा बादल का की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल, तो गोरा बादल हमारा जगमल के द्वारा यहाँ पर रचित है। ये रचनाएं आपको याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, याद पूरी की पूरी जो शब्दावली है ना, जिसमें हमारे सारे शब्द आते हैं, ये एग्ज़ाम से पहले पहले लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं 40 क्वेश्चन डेली को डिस्कस करूँगा और ये सारे क्वेश्चन आदित्य वाली बुक से होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा कंटेंट मैं भी नहीं पढ़ाना चाहता, तो एक ही बुक को फॉलो करूँगा मैं। ठीक है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई? जगमल के द्वारा लिखी गई है। आदिकाल की रचना किसने करी है? खुमान रासू ने करी है। आदिकाल की रचना किसने करी है? तो खुमान रासू ने करी है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो खुसरो थे। कौन थे सर? खुसरो यहाँ पर आदिकाल में पहेलियाँ लिखा करते थे। ठीक है, तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे डन हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। आप बस डेली इतने ही क्वेश्चन याद करते रहो, रटते रहो, बस कैसे भी करो, बस याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।